बेहद गंभीर है। आखिरकार कार्रवाई नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में और बड़ी खबर के साथ मैं हूं रेणु कैलाश। बड़ी खबर में बात सरकार की इजरायली उड़ान की। सरकार सिंचाई के लिए इजराइल की तकनीक अपनाएगी और इसके लिए 14 पायलट प्रोजेक्ट्स बनाने की तैयारी की गई है। और बकायदा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने और समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या है ये 14 पायलट प्रोजेक्ट्स, कैसे इस तकनीक पर काम किया जाएगा, कैसे किसानों की मुश्किलों का अंत करने की सरकार ने अब सोची है। तो सिंचाई विभाग ने 14 पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी कर ली है। 2016 को स्वर्ण जयंती के तौर पर मनाने का फैसला लिया है। सिंचाई ही नहीं बल्कि अन्य कल्याणकारी योजनाएं भी शुरू होंगी। हर खेत तक पानी पहुंचाना सरकार का लक्ष्य है। इजराइल को खेती का मक्का मदीना कहा जाता है और यही वजह है कि उसकी तकनीक पर अब सरकार यहां पर ड्रिप सिंचाई तकनीक लाने जा रही है। इजराइल की ड्रिप सिंचाई तकनीक दुनिया में मिसाल है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों ने ये तकनीक अपनाई है। पानी को बचाकर ड्रिप यानी बूंद बूंद से खेतों की सिंचाई की जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पर सिंचाई हो पाएगी, लेकिन कई अहम सवाल भी इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। और इस पूरे मसले पर खुद कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा, एक नजर उस पर। इजराइल में ऐसी योजना ने कृषि क्षेत्र की दिशा बदल दी और अब हरियाणा में खेती की दिशा और दशा बदलने की बारी है। तो ये कहना है ओपी धनखड़ का। और इस विषय पर बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ कमल सिंह इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। कमल सिंह जी नमस्कार। आपने इस तकनीक के बारे में सुना और जिस तरीके से अब इस तकनीक का इस्तेमाल यहाँ करने की सोची जा रही है, क्या ये तकनीक कारगर साबित हो पाएगी? हरियाणा के किसानों के अच्छे दिन क्या अब आने वाले हैं? ये तो मैडम, अगर किसानों को सलाह दी जाए या बताया जाए कितनी क्या पैदावार होगी, कितनी पानी की खपत होगी, कितनी बिजली की खपत होगी, उसमें जब किसानों को जब पता लगेगा। अभी ऐसे तो ये पहले भी हरियाणा में पहले बीज ले आए, एक सफेदा का पेड़ ले आया, सफेदा वो सफेदा तो पानी की मात्रा बहुत कम हो गई। ये भी बाहर की तकनीकी, बाहर के पेड़ थे। एक बबूल का पेड़ आया जो काटा, जिसमें चारों तरफ खेत के बाउंड्री वगैरह लगाने के लिए कोई जानवर वगैरह नहीं घुसेगा। उसमें इतनी कील, मतलब ऐसे कील माफिक का वो काटा हो गया उसमें। ये भी बाहर की तकनीक थी। अब ये क्या ले रहे हैं, वो तो किसानों को नॉलेज होनी चाहिए उसमें। कितनी मात्रा पानी लगेगी, कितनी पैदावार होगी, कितना क्या उसको मुनाफा मिलेगा नहीं मिलेगा। यानी कि पूरे तरीके से पहले इसके लिए एक जागरूकता अभियान की जरूरत होगी। हाँ जी, किसानों को सलाह दी जानी चाहिए। जितने भी एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर होते हैं, एटीओ वगैरह, उनको सलाह देनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। गांव गांव गए जाके उनको, भाई ये इसके बारे में, ये इतना प्रॉफिट मिलेगा, इतना अनाज। पहले इन्होंने बाहर से खाद ले आए, ये यूरिया डीएपी ले आए हमारे पास, या हमारे चने की पैदावार इतनी ज्यादा थी, वो पैदावार खत्म हो गई। यूरिया डीएपी जहाँ के जिस खेत में डाला वो चना खत्म हो गया। चना, उसमें गर्मी इतनी खाद में होती है, वो जैसे बड़ा होता है उसके पकाई के टाइम पे उकासा आ जाता है, उकस जाता है, वो पैदावार खत्म होगी। तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तर्ज पर यहाँ पर भी लागू करने की बात की जा रही है। आपको लगता है कि वो तकनीक यहाँ कारगर साबित हो पाएगी? प्रदेश का मौसम जो है या जो परिस्थितियां हैं उसके अनुकूल साबित हो पाएंगी? क्योंकि अभी तक तो किसान अपनी फसलों के मुआवजे के लिए लड़ रहा है, तमाम तरह की तकलीफों से लड़ रहा है। आपको लगता है कि ये योजना मुफीद साबित हो पाएगी? देखो जी, ये पहले तो हरियाणा में तो जमीन ही बहुत कम रहेगी। गुड़गांव के एरिया में तो सारी जमीन इकबार होगी, जितने भी सेक्टर बन गए, कॉलोनियां बच गई। तो ये तो हमारी जमीन इकबार होगी, हमने आगे जाके जमीन ली है।
तो वहाँ भी पता लगेगा कितनी क्या पैदावार होती है, उस टाइम तो अंदाजा जो भी लगाया जाएगा। जी, हमारे साथ इस वक्त दो खास मेहमान फोन लाइन पर भी जुड़ चुके हैं, केवल ढींगरा कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से गोविंद भारद्वाज। आप दोनों खास मेहमानों का बेहद स्वागत है। केवल ढींगरा जी, अब सरकार इजराइल की तकनीक पर सिंचाई के लिए व्यवस्था लाने वाली है, यानी ड्रिप तकनीक, जिससे बूंद बूंद करके खेतों में सिंचाई की जाएगी। आपको लगता है सरकार की मुहिम कारगर साबित हो पाएगी? सरकार के अच्छे दिन अब आएंगे? देखिए, ये सरकार झूठ बोलने का काम करती है। किसानों की हालत देखिए, उनकी दशा देखिए। उनको पहले इन्होंने जो यूरिया बांटा वो इन्होंने डंडे मार मार के पुलिस स्टेशन में बांटा जी। उसके बाद किसानों को जो इन्होंने उनकी व्हाइट मक्खी की गिरदौरी करनी थी वो करने को ही गया नहीं, कोई अमाउंट उनको दी नहीं। उनकी इस समय इतनी हालत दयनीय हो रखी है किसान की कि वो तिल तिल मरने को मजबूर हो रखा है। और ये बड़ी बड़ी बातें जो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इजराइल गए थे, उन्होंने बड़ी अच्छी टेक्निक लाई थी। उस टेक्निक में घरौंदा में एक फॉर्म भी बनाया गया, वो तो ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन जहां तक किसान की हालत खराब है, उसको मुआवजा नहीं मिल रहा, उसकी हालात है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट इन्होंने लागू नहीं की, उसमें 50% MSP देना था, वो नहीं दिया गया। आप देखिए किसानों की कितनी बुरी हालात इन्होंने कर रखी है हरियाणा में। किसानों की तो सरकार ही नहीं है, ये तो पूंजीपतियों की सरकार है और बड़े बड़े पूंजीपतियों की है। छोटे तो दुकानदार की भी हालत खराब कर दी इन्होंने। चलिए लौटेंगे आपके पास। केवल ढींगरा साहब फोन लाइन पे जुड़े रहिए। प्रवक्ता बीजेपी गोविंद भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद जी नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? नमस्कार। केवल ढींगरा जी की बात को आपने सुना? बहुत कम आती है जब दूसरा कोई बोलता है आपका। अच्छा, केवल ढींगरा साहब ये कह रहे थे कि ये सरकार बस झूठ की बुनियाद खड़ी करती है। 14 पायलट प्रोजेक्ट से कोई फायदा नहीं होने वाला है किसानों को, क्योंकि सिर्फ वायदे किए जाते हैं, सब्ज़बाग दिखाए जाते हैं और होता कुछ नहीं है। नहीं, अब इनकी तो पुरानी आदत है। ये जैसा मैं थोड़ा थोड़ा सुन रहा था कि अगर हुड्डा साहब गए जी, इजराइल का दौरा हुड्डा साहब करके आए तो बड़ी अच्छी चीज लाए जी, और अगर इजराइल की तरफ पर मनोहर लाल सरकार कुछ काम करना चाहती है तो इनको बड़ा कष्ट हो रहा है जी। बीजेपी सरकार का हर खेत को पानी और हर हाथ को काम देने का जो चुनावी वादा था वो पूरा करने जा रहे हैं हम। 14 पायलट परियोजनाएं शुरू की जा रही है। इससे अभी शुरू नहीं हुई है, इन्होंने उसके गुणा जोड़ लगाना शुरू कर दिया। अच्छा गोविंद जी, ये समझना चाह रहे थे 14 पायलट प्रोजेक्ट्स में आखिर होगा क्या? देखिए, गाय के दूध की प्रोसेसिंग शुरू हो रही है जी, जो बीटा के माध्यम से A2 नाम से शीघ्र ही बाजार में उपलब्ध होगा। ये जो पीला पीला पदार्थ, यानी गाय के दूध में जो पीलापन आता है, गाय के घी में जो पीलापन आता है, ये एक अलग से पदार्थ है जिसकी जानकारी नहीं थी। इसके मेडिकल कई बेनिफिट्स हैं। सरकार ने इसको अलग से छांटने की कोशिश की है। जब ये बाजार में आएगा तो निश्चित रूप से ये महंगा बिकेगा, इससे लोगों को फायदा होगा और किसान को फायदा होगा। गाय की जो इकोनॉमिक्स खराब हो गई है, गाय फिर से ग्राही हो जाएगी सब लोगों के बीच में। ये सरकार की योजना है जी। केवल ढींगरा साहब, आपने सुना गोविंद भारद्वाज जी की बातों से आप सहमत हैं? देखिए, ये इस बात के बारे में एक बात भी शब्द नहीं बोला जो मैंने इनको कहा कि आपने स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बारे में क्या किया। किसानों की व्हाइट मक्खी की जो उनकी प्रॉब्लम्स है, उनकी जो गिरदौरी थी, उनको जो मुआवजा देना था उसके बारे में क्या किया। किसानों की जो अदर प्रॉब्लम्स है उसके बारे में क्या किया। वो पानी चलाएंगे कैसे, वो पाइपिंग को लगाएंगे कैसे जब उनके पास घर में खाने को 2 तिल पानी नहीं है, खाने को उनके पास कनक नहीं है। अब किसान जो है, एक जो हमें अन्न देता है, उस किसान की दयनीय हालत कर दी इस सरकार ने। और ये बाहर की तकनीकों की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि तकनीक हम भी लाए थे बाहर की, वो एक अलग इशू है, वो एक अलग बात है। तकनीक लाए, अच्छी बात है, और किसान को तकनीक मिले, लेकिन बात यहाँ तक ये है कि किसान की जो हालत खराब है उसके बारे में सरकार क्या कर रही है? कुछ भी नहीं किया आज तक। नहीं, राज्य के प्रत्येक खेत को पानी देने की योजना है हमारी। अभी किसान अपनी व्यवस्था स्वयं करता है। इस योजना के तहत खेत तक पानी पहुंचाने की जिम्मेवारी सरकार की होगी। ये हमारी योजना है। आप इस योजना को लेकर के किसानों को भड़काने का काम क्यों कर रहे हो? हम किसान के खेत तक पानी पहुंचाएंगे।
लौटेंगे आप दोनों के पास। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं स्टूडियो में, कमल सिंह जी, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। कमल सिंह जी, आपने दोनों की बातों को सुना, क्या निष्कर्ष निकाल रहे हैं? जी, ये भी ठीक कह रहे हैं। अब लग जो उजाड़ा मिला नहीं है। मेरे यहाँ फरुखनगर में सुल्तानपुर में जमीन है मेरी जी। और उन्होंने चेक बांटे थे। अब लग चेक बाउंस हो गया। मेरे पास में चेक घर पर रखा है, मेरे घर वाले के नाम जमीन है। अब लग किसानों को वो उजाड़ा नहीं दिया गया है। ये बाहर से तक निकले आ रहे हैं। देखो, ये किसान का तो नुकसान हो रहा है। पहले तो वो भरपाई करो। जिन्होंने पहले फसल खराब हो गई उसका अब लग पैसा नहीं मिला किसानों का। और फिर इसके बारे में बताओ, तकनीक के बारे में किसानों दौरे जाना चाहिए। अब यहाँ स्टूडियो में बोलने से थोड़ी मतलब हल होता है। मैं किसान हूँ, मैंने शुरू बचपन से खेती करी है और मैं बड़ा किसान हूँ अपने गुड़गांव का। मैंने बाहर भी जमीन ले रखी, खेती करता हूँ मैं, और कोई बिजनेस नहीं है मेरा जी। गोविंद भारद्वाज जी, अभी हमारे साथ जो विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं वो खुद किसान हैं। उनका ये कहना है कि अभी मुआवजे की राशि तक नहीं मिल पाई है, चेक बाउंस हो रहे हैं। नई तकनीक के बारे में आखिर किसान क्यों समझे, कैसे समझे? ऐसा है बहन जी, ये जो पंचायत चुनाव के कारण आचार संहिता लगी हुई है, उसके लिए वो अकाउंट्स रोके गए हैं जी। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास पैसा नहीं है जी। ये कल वो चेक अगर इस समय पर बटेंगे तो यही लोग चिल्लाएंगे कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी की सरकार चेक बांट रही है। नहीं, लेकिन वो चेक बाउंस क्यों हुए गोविंद भारद्वाज जी? अगर पहले क्लियर हो जाते तो अब तक रोक कर रखने की नौबत क्यों आती? सारे खाते रोक दिए गए थे, उसमें पैसा ट्रांसफर नहीं किया गया। इसलिए इसके लिए हमारे जिलाधीश महोदय ने सब जिलों में इस तरह की स्पष्टीकरण दिया है कि जैसे ही ये चुनाव खत्म होंगे आपके पैसे मिल जाएंगे जी। केवल डिंगरा साहब, आपके एक सवाल का जवाब दिया है गोविंद भारद्वाज ने, आपकी प्रतिक्रिया? केवल डिंगरा साहब, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप सुनिए, झूठ बोलने का काम सरकार कर रही है। आप ये देखिए, व्हाइट मक्खी का जो प्रकोप था, उसके बाद जो किसानों की जो चेक मुआवजा राशि थी, वो तो आज से 4 महीने पंचायत चुनाव तो अब लगे। ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। जो पहली जो कणकें थी जिनके चेक बटे हैं, वो वाली कणकें तो पुरानी हो गई। उसके चेक बटे को भी बहुत टाइम हो गया, उसकी राशि नहीं मिल पाई लोगों को। ये झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, गोविंद भारद्वाज जी, मेरा सवाल आपसे है कि क्या हरियाणा जैसे सूबे में इस तरह की इजरायली तकनीक फायदेमंद होगी? क्या इसको लेकर पूरे तरीके से पड़ताल की गई है? क्या तमाम पहलुओं का ध्यान रखा गया है? वो तमाम लूप होल्स को देखा गया है, समझा गया है, जो इस प्रोजेक्ट्स में कहीं आड़े न आए? लेकिन केवल झूठी संभावना के आधार पर विकास के कार्य को रोक देना, ये कौन सी अकलबंदी होगी? कृषि वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर शोध करके सरकार को सुझाव दिए, जिससे सरकार सहमत है जी। तो उम्मीद की जाए कि ये जो आने वाला समय होगा किसानों के लिए, गोविंद भारद्वाज जी, वो अच्छे दिन लेकर आएगा। निश्चित रूप से। केवल डिंगरा साहब, कुछ भी हो लेकिन अच्छे दिन आएंगे, क्या कहेंगे आप? केवल डिंगरा जी, आप इस सरकार के अच्छे दिन जो है वो बुरे दिन में तब्दील हो चुके हैं। बहुत बुरी हालत है, दयनीय दशा है। ये सिर्फ चैनल पे बैठ के बातें करते हैं, अदरवाइज ये इलाकों में नहीं जाते, गाँव में ये कभी जाते नहीं। इनके मंत्री जो है वो अपने दफ्तरों में बैठ के बातें करते हैं, इलाके में जाके लोगों की हालात को चेक नहीं करते हैं लोग, इसलिए यहाँ पे ऐसी बातें झूठ बोलने का काम करते हैं। बिल्कुल, आप दोनों से खास बातचीत जारी रखेंगे। हमारे साथ कमल सिंह जी भी लगातार जुड़े हुए। कमल सिंह जी, ये योजना कितनी कारगर साबित होगी? क्योंकि बीजेपी इसको लेकर बेहद आशान्वित है और कह रहे हैं कि कृषि के जो विशेषज्ञ हैं उनसे बाकायदा बातचीत की गई है, उन्होंने इस बात को कहा, माना, और तब कहीं जाकर सरकार ने इस बाबत फैसला उठाया। देखो, ये तो किसानों से मिलकर पता लगेगा कितनी। ये तो बीजेपी की सरकार जो ज्यादा ये अदानी अंबानी वगैरह की है, जो कहते हैं किसान, और उन्होंने जो वोटें दी हैं, अब वो बैंक में आ गए। अब किसान अगर भरपूर इनकी पूर्ति हो जाएगी, इनको टाइम पे बीज और जो खाद मिल जाएगा, और ये चेक जो बाउंस हो रहे ना होंगे, तो किसान फिर सोचेगा, समझेगा, अब भाई ठीक है, हमारे मतलब कि कह रहे नहीं कह रहे, वो तो पता आने वाले टाइम में पता लगेगा। चलिए, लौटेंगे आप तीनों खास मेहमानों के पास। हमारे पास इस वक्त ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, समय की थोड़ी सी कमी पड़ रही है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, बहुत जल्द लौट रहे हैं बड़ी खबर के साथ। वो कौन है जो खुशबू लाता है?
स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी। खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं। बेरोजगार रहने के दो कारण हैं, या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। जय गोगा जी हेयर ऑयल, गंजेपन में दोबारा बाल उगाएं, बालों का झड़ना रोकें। मेरा नाम अजय कुमार है, मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मैं झड़ते बालों से बहुत परेशान था। तकरीबन 1 महीने से गोगा जी का हेयर ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं काफी खुश हूँ। बालों को लंबा और घना करें तो अपनाएं जय गोगा जी हेयर ऑयल। कहते हैं पूजा में बड़ी शक्ति होती है। हम किसी भी शक्ति की आराधना करते हैं तो ये शक्ति अपने भक्तजन की आराधना से खुश होकर साकार या निराकार रूप में हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। लालवट तेल एक ऐसा तेल जिसका दिया जलाकर आप ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। हम आपको एक जानकारी अवश्य देना चाहेंगे कि आप पूजा में असली लालवट तेल ही प्रयोग करें। लालवट तेल खरीदने से पहले लालवट तेल की पैकिंग ध्यान पूर्वक देख लें। लालवट तेल की शीशी पर होलोग्राम लगा हुआ है। शीशी पर बारकोड अवश्य ही देख लें। शीशी के ढक्कन पर भी लालवट अवश्य देख लें। शीशी के डिब्बे पर भी होलोग्राम अवश्य ही देखें। अन्यथा बहुत से लोग गलत तरीके से लेबल लगाकर डुप्लीकेट लालवट तेल बेच रहे हैं। गुरुजी द्वारा बताया गया एकमात्र यही तेल पूजा में प्रयोग करें। ये पूर्ण रूप से असली है। पहचान देखकर ही लालवट तेल खरीदें। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। वो बहस ही क्या जो बेबाक न हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस न हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा है, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद ही क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। तो बड़ी खबर में सरकार के इजरायली उड़ान की बात कर रहे हैं। इजरायली तकनीक पर आधारित जल्द ही योजना शुरू की जाएगी। 14
पायलट प्रोजेक्ट्स यहाँ पर शुरू किए जाएंगे ताकि किसानों के अच्छे दिन आए। हमारे साथ खास मेहमान लगातार कमल सिंह इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। कमल सिंह जी, वाकई जो लूप होल्स है वो अभी तक भरे नहीं जा सके हैं और उसके बाद से एक और इस तरह की योजना लाई जा रही है। आपको लग रहा है कि पहले वो तमाम जो गड्ढे हैं पहले उनको भरे जाने चाहिए, उसके बाद आगे की सोचनी चाहिए सरकार को? ठीक बात है जी, पहले का तो संभाल लो, बाद में तो बाद की बात है। अभी जैसे पहले ये पौधा ले आया थी, मैं बता रहा था सफेदा का पौधा, वो सफेदा ने जमीन की पानी की जो बहुत ही खिंचाई कर दी, बहुत लेवल पानी का बहुत नीचे चला गया जमीन में। तो अब कितने कम मात्रा की पानी की फसल ले आ रहे हैं तो वो तो पता लगेगा किसानों को लेके जाना चाहिए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में ले जाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। बाहर विदेश में ये आप मंत्री होया हो, किसानों को भी ले जाना चाहिए कि भाई ये चीज आप वो गाँव में अपने एरिए में किसान को समझा सकता है, इसकी बीज की मात्रा इतनी है, इसमें पैदावार इतनी है और इसमें पानी की खपत इतनी है, बिजली की खपत इतनी है, तो किसानों का पता लगेगा। जी सरकार के लिए ये एक चुनौती भी होगी किसानों तक इस तमाम चीजों की जानकारी पहुंचाना, क्योंकि अव्वल अगर किसान जागरूक नहीं होंगे, वो इस तकनीक को समझ नहीं पाएंगे तो फिर काम नहीं कर पाएंगे। ये भी एक चुनौती होगी इस पूरे प्रोजेक्ट में। ये भी होगी और किसानों की जेब का भी पता लगेगा, जेब में कितने पैसे है, उसमें बीज को लगा सकता है नहीं लगा सकता, ये तकनीक इस्तेमाल कर सकता है नहीं कर सकता है, कितना लोन देंगे, कितना ब्याज लगेगा, उस पर कितना किसानों को सारी चीज बतानी होगी। ये तमाम कदम सरकार को अपनी तरफ से उठाने होंगे। हमारे साथ लगातार इस चर्चा में खास मेहमान जुड़े हुए हैं। गोविंद भारद्वाज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की तरफ से केवल ढींगरा। आप दोनों खास मेहमान, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? इस बीच हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर बलजीत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर बलजीत नमस्कार, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ जी, हेलो। इजरायली तकनीक पर अब हरियाणा सरकार बाकायदा पायलट प्रोजेक्ट शुरू करेगी, ड्रिप की सुविधा देगी अब यहाँ पर किसानों को ताकि सिंचाई हो सके, जैसा कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। क्या आपको उम्मीद है डॉक्टर बलजीत कि इससे प्रदेश के किसानों का भाग्य संवरेगा, वो तमाम दिक्कतें खत्म हो जाएंगी किसानों की जो अब तक चली आ रही हैं? देखिए, इससे किसानों को सिंचाई में बहुत फायदा होगा, क्योंकि कम पानी में ज्यादा सिंचाई इससे होगी जी। और ये पानी की दिन ब दिन जो कमी होती जा रही है उसका ये एक अच्छा समाधान है जी। अच्छा डॉक्टर बलजीत, 14 पायलट प्रोजेक्ट्स और हैं, आप विस्तार से बता पाएंगे कि किसानों को इसकी जानकारी कैसे दी जाए? ये भी सरकार के लिए एक कड़ी चुनौती होगी, क्योंकि दूर दराज के जो किसान हैं अगर वो ये समझ ही ना पाए कि इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे करना है तो वो भी एक दिक्कत है। सरकार को पहले छोटे छोटे स्टेप उठाने होंगे किसानों को समझाने के लिए। नहीं, उसके लिए सरकार के पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कृषि विभाग है, बागवानी विभाग है, नहर विभाग है जी। सभी लोग मिलकर किसानों को समझाएंगे कि भाई ये ड्रिप इरिगेशन या जो नया सिस्टम से हम लेकर जाएंगे पानी के कम पानी में कैसे ज्यादा इरिगेशन करें जी। ये समय की जरूरत है और इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे जी। अच्छा डॉक्टर बलजीत, किस तरीके से ये प्रक्रिया काम करती है? ये कि ड्रिप इरिगेशन और ये माइक्रो इरिगेशन के जितने भी सिस्टम है, चाहे फुहारा है, ड्रिप है, जिसके अंदर जो है ना पानी की 50%, 60%, 30% अलग अलग सिस्टम में बचत है, यानी कम पानी हम ज्यादा एरिया इरिगेट कर देंगे। और जब हम जिस तरीके से आप पानी लगाते हैं, ये फ्लड इरिगेशन जिसको बोलते हैं, नाका काट के भरते हैं, ये बहुत गलत तरीका है, इसमें पानी की बहुत वेस्टेज है जी। और नई तकनीक से इसी पानी में हम बहुत ज्यादा एरिया कवर करेंगे। क्या हरियाणा जैसे सूबे में इस तरह की तकनीक फायदेमंद है डॉक्टर बलजीत? बिल्कुल निसंदेह बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि हमारा जो खेती का पानी देने का तरीका ये गलत है। इससे जो है बहुत पानी वेस्ट होता है हमारा, कुछ ज्यादा इवेपोरेट होता है, कुछ नीचे लीच डाउन हो जाता है। पौधे की रिक्वायरमेंट से हम ज्यादा पानी देते हैं, फिर कई दिन तक देते नहीं है, इसी पौधे को भी इससे नुकसान होता है। और ये जो होगी माइक्रो इरिगेशन या ड्रिप इरिगेशन से जो पानी देंगे, उसमें पौधे को जितने पानी की जरूरत है उतना ही पानी मिलेगा, उससे पौधे की पैदावार भी अच्छी होगी और पानी की बचत भी होगी जी। डॉक्टर बलजीत, इन 14 पायलट प्रोजेक्ट से किसानों को कितना फायदा मिलेगा और क्या इसके लिए बाकायदा अब किसान तैयार हैं और पिछली जो चीजें हैं किसानों के साथ उसको भुलाकर आगे बढ़ने की एक अच्छी कोशिश मानी जाए? नहीं, कोशिश बहुत अच्छी है। अभी ये प्रोजेक्ट बने हैं, इनको आगे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसके लिए दोनों चीजें हैं, इम्प्लीमेंटेशन भी और फार्मर को तैयार करना भी, मानसिक तौर पर दोनों ही काम करने की जरूरत है जी। और मैं समझता हूँ कि प्रोजेक्ट कामयाब होते हैं तो इससे हमारा जो इरिगेटेड एरिया है, पानी का क्षेत्र वो बढ़ेगा और किसानों को फायदा होगा इससे।
चलिए, बेहद शुक्रिया डॉक्टर बलजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बेहद आशान्वित कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर बलजीत नजर आ रहे हैं। कमल सिंह जी, क्या आप सहमत हैं डॉक्टर बलजीत की बातों से? देखो, वो बता रहे हैं तो सहमत हैं, लेकिन किसानों को वो क्या उसमें पूर्ति कर सकते हैं? उन पे उनके खर्चा इतना है उनके पास में, उनको लोन भी दिया जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए, उनके कैंप लगाने चाहिए गांव-गांव में, 5-5, 7-7 गांव में जाके एडीओ वगैरह जाके वो कैंप लगाएं, उनको समझाएं कितना खर्चा आएगा इसमें और कितना ब्याज लोन दिया जाएगा किसान को उस खेती करने के लिए। अब वो पाइप 1 एकड़ में बिछा देंगे, उसमें खर्चा बहुत आता है। बिल्कुल। पानी तो बूंद बूंद डालेंगे, लेकिन वो उसमें मोटर का, पाइपों का, लाइन का, उसमें खर्चा वो देखना पड़ेगा किसान के लिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कमल सिंह जी, इस खास चर्चा में आने के लिए, अपनी बातचीत रखने के लिए। सरकार ने एक पहल की शुरुआत की है, 14 पायलट प्रोजेक्ट्स आने हैं, लेकिन ये पायलट प्रोजेक्ट्स कितने कारगर साबित होंगे, ये एक अहम सवाल है। हालांकि पूरे तरीके से सरकार आशान्वित है। उसका ये कहना है कि इजरायली इस तकनीक से प्रदेश के किसानों को फायदा होगा। इस बीच एक बड़ी खबर, ITI इंस्टीट्यूट में हमला। यहाँ पर एक छात्र पर हमला किया गया है, गड़ासे और तलवारों से हमला किया गया है। ITI इंस्टीट्यूट के एक छात्र पर हमला किया गया है। गोरंडा निवासी छात्र पर दर्जन भर हथियारबंद युवकों ने जानलेवा हमला किया। तो ITI इंस्टीट्यूट के अंदर एक छात्र पर हमला किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि गड़ासी और तलवारों से एक छात्र पर हमला किया गया। हमलावर इंस्टीट्यूट में ही पढ़ने वाले छात्र हैं। तो गोरंडा निवासी छात्र पर दर्जन भर हथियारबंद युवकों ने किया है जानलेवा हमला। ये हमलावर छात्र इंस्टीट्यूट में ही पढ़ने वाले छात्र बताए जा रहे हैं। ITI इंस्टीट्यूट में एक छात्र पर हमला, घरौंडा निवासी एक छात्र पर दर्जन भर हथियारबंद युवकों ने जानलेवा हमला किया है। संवाददाता कमरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर। कमरजीत, विस्तार से बताएं इस पूरी घटना के बारे में। कमरजीत, आप आवाज पहुंच रही है तो विस्तार से इस घटना के बारे में बताएं। देखिए, अगर बात करें तो करनाल ITI चौक पर जो एक छात्र पे हमला हुआ है और छात्र गोरंडे का रहने वाला है, और छात्र की अगर बात करें तो उसको जी चलिए, लगता है हमारा संपर्क ठीक तरीके से नहीं हो पाया, लेकिन ITI इंस्टीट्यूट के एक छात्र पर यह हमला किया गया है। चलिए, इसी के साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।